आज हम एक ऐसे सेलिब्रिटी के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसके बारे में शायद ही कोई ना जानता हो। मैं बात कर रहा हूँ माइकल जैक्सन की, जिनको इतना ज्यादा फेम मिला कि इससे पहले और इसके बाद कभी भी किसी सुपरस्टार को ऐसा फेम नहीं मिला। माइकल जैक्सन को हमेशा दूसरे स्टार्स से अलग इसलिए भी माना जाता था क्योंकि जहां पर बाकी स्टार्स अक्सर अपने फैंस के साथ बुरे तरीके से पेश आते हैं, वहीं पर माइकल कभी भी अपने फैंस के साथ बुरे तरीके से पेश नहीं आते थे, जिसकी वजह से वो किंग ऑफ पॉप के नाम से जाने जाते थे। माइकल जैक्सन की पॉपुलैरिटी का हम यहीं से अंदाजा लगा सकते हैं कि आज तक दुनिया माइकल जैक्सन को जानती है और हम देख सकते हैं कि माइकल मूवी आने के बाद भी लोगों ने माइकल को वैसे ही प्यार किया जैसे कभी माइकल को लोग प्यार करते थे। फिर एक गरीब घर से आए बच्चे को इतना ज्यादा फेम कैसे मिल गया? आखिर कॉन्सर्ट्स में माइकल की एक झलक देखकर लोग बेहोश क्यों हो जाया करते थे? आखिर माइकल को इतना ज्यादा फेम कैसे मिला? माइकल जैक्सन से पहले और माइकल जैक्सन के बाद भी किसी को नहीं मिला। माइकल जैक्सन अगस्त 29, 1958 को गैरी, इंडियाना में पैदा हुए। माइकल का बचपन बाकी बच्चों जैसा नहीं था। वो एक गरीब फैमिली में पैदा हुए। उनके तकरीबन 10 बहन भाई थे। रिबी जैक्सन, जैकी जैक्सन, मार्लॉन जैक्सन, टीटो जैक्सन, जर्मेन जैक्सन, लिटोया जैक्सन, रैंडी जैक्सन, माइकल जैक्सन और जेनी जैक्सन। इनके एक भाई की बचपन में ही डेथ हो गई थी। इनके फादर क्रेन ऑपरेटर का काम करते थे और इनकी माँ कैथरीन जैक्सन एक हाउसवाइफ थीं। बहुत ज्यादा गरीब होने की वजह से माइकल के फादर ने इन सब भाइयों को मिलाकर जैक्सन 5 का बैंड बनाया। वो खुद भी एक गिटारिस्ट थे। माइकल जैक्सन के फादर बहुत ज्यादा क्रूअल और टॉक्सिक थे। कहा जाता है कि अगर गाते वक्त थोड़ी सी भी गलती हो जाती तो जोसेफ इन सब भाइयों को बहुत बुरी तरीके से मारते थे और अगर कोई इनकी बात नहीं मानता था तो तब भी वो बहुत बुरे तरीके से मारते थे। जैक्सन 5 ने 1965 में एक टैलेंट शो जीता, जिसके बाद वो काफी टीवी शोज वगैरह में आने लग गए और इन्हें काफी ज्यादा शोज मिलने लगे, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा बिजी रहने लगे। वो ज्यादातर टूर्स वगैरह में, रिहर्सल और शोज में ही बिजी रहते थे। इस वक्त तक जैक्सन 5 के पास शोज वगैरह सब कुछ था और आहिस्ता आहिस्ता इनकी फाइनेंशियल कंडीशन भी अच्छी होती जा रही थी। जैक्सन 5 की जिंदगी तब बदली जब मोटाउन के फाउंडर बैरी ग्रैंडी ने इन्हें साइन कर लिया। के बाद जैक्सन 5 बहुत ज्यादा फेमस हो गई थी। डेब्यू आई वॉन्ट यू बैक जैसे सॉन्ग से हुआ था और साथ ही इनका टीवी पर एक शो जैक्सन 5 भी आना शुरू हो गया और इसके दौरान जैक्सन 5 का एक एनिमेटेड शो भी आना शुरू हो गया। इस बैंड को बहुत ज्यादा फेम मिल रहा था, मगर इस बैंड में अगर कोई सबसे ज्यादा नोटिस हो रहा था तो वो था माइकल जैक्सन। अमेजिंग वॉइस और डांस की वजह से माइकल जैक्सन अपने बैंड में सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी गेन कर रहे थे और यहाँ तक कि माइकल को बचपन ही से लोग कहते थे कि ये अपने भाइयों से बहुत ज्यादा अलग है और माइकल का टैलेंट गॉड गिफ्टेड है। जैक्सन 5 में माइकल सॉन्ग राइटर थे और गाते भी थे और फिर उनका 13 साल की उम्र में एक सोलो एल्बम भी रिलीज हुआ जो बहुत ज्यादा हिट हुआ। जैक्सन 5 5 साल तक मोटाउन के साथ साइन रही
इसके बाद उन्होंने अपना कॉन्ट्रैक्ट एपिक रिकॉर्ड्स के साथ साइन कर लिया और इस बैंड का नाम जैक्सन 5 से चेंज करके द जैक्सन्स रख दिया गया क्योंकि जैक्सन 5 नाम के राइट्स मॉकटाउन वालों के पास थे। इस दौरान माइकल जैक्सन जहां अपने बैंड के साथ काम कर रहे थे, इसी दौरान वो अपना सोलो करियर और कुछ मूवीज में भी काम कर रहे थे और 1979 में उनका एल्बम ऑफ द वॉल एक हिट साबित हुआ। इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता माइकल जैक्सन अपने बैंड से थोड़ा दूर ही रहने लगे और फिर 1982 में आने वाली एल्बम थ्रिलर ने माइकल जैक्सन को पूरी दुनिया में पॉपुलर कर दिया और उस वक्त में एल्बम थ्रिलर दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली एल्बम साबित हुई। ते माइकल को सिर्फ नेशनल ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल फेम मिला। वैसे तो माइकल जैक्सन अपने बैंड के दिनों से ही बहुत ज्यादा पॉपुलर थे, बट एज अ सोलो आर्टिस्ट भी वो पूरी दुनिया में फेमस होते जा रहे थे। इस वक्त तक माइकल जैक्सन ने ऑफिशियली बैंड को नहीं छोड़ा था, मगर अपने फादर के दिए गए ट्रॉमा की वजह से वो अब ज्यादा देर इस बैंड में काम नहीं करना चाहते थे। काफी देर फैमिली में इश्यूज चलने के बाद 1984 में आया विक्ट्री टूर। यहाँ पर काफी लोगों का कहना है कि इस टूर की टिकट के प्राइजेस भरने की वजह से माइकल जैक्सन बहुत ज्यादा नाराज थे। उनका ये कहना था कि ये उनके फैंस के साथ सरासर नाइंसाफी है और स्टेज पर परफॉर्म करने के दौरान माइकल जैक्सन ने सिर्फ दुनिया को ही नहीं बल्कि अपनी फैमिली को भी शॉक कर दिया, ये बताते हुए कि ये अब उनका आखिरी टूर है। इस टूर के बाद माइकल जैक्सन ने अपने बैंड को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। माइकल ने 1979 में राइनोप्लास्टी करवाई थी। इसके बारे में माइकल ने ये कहा था कि इन्हें सांस लेने में थोड़ी मुश्किल होती है, जिसकी वजह से उन्होंने ये सर्जरी करवाई है और फिर 1980 में माइकल ने फिर से राइनोप्लास्टी करवाई। माइकल ने हमेशा यही कहा कि इन्हें सांस लेने में मुश्किल होती थी, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी नाक की सर्जरी करवाई थी। मगर बचपन से ही माइकल को अपने फादर से उनके लुक्स की वजह से बहुत ज्यादा बुली होना पड़ा था और हम ये कह सकते हैं कि माइकल के फादर के इस बिहेवियर की वजह से माइकल खूबसूरत दिखने के लिए ये सर्जरीज करवा रहे थे। वैसे तो माइकल ने आगे जाकर काफी सारी सर्जरीज करवाई, मगर पब्लिकली आज तक उन्होंने सिर्फ अपनी नोज सर्जरी के अलावा और किसी सर्जरी को नहीं माना। जनवरी 27, 1984 में माइकल अपने भाइयों के साथ पेप्सी का कमर्शियल शूट कर रहे थे। इसके दौरान इफेक्ट ड्रामेटिक के लिए वहां एक्सप्लोजिव लगाए थे और जैसे ही एक्सप्लोजिव हुआ, इसकी वजह से माइकल के बालों में आग लग गई। मगर इससे पहले कि माइकल को कुछ समझ लगती, आसपास के लोगों ने किसी तरह उन्हें बचा लिया था और जल्द से जल्द माइकल को हॉस्पिटल लेकर जाया गया। यहाँ पर माइकल को 3rd डिग्री बर्न आए थे और डॉक्टर्स का भी कहना था कि माइकल इस हादसे में मर भी सकते थे। के बाद से ही माइकल विग का इस्तेमाल करना शुरू हो गए। इसके बाद माइकल जैक्सन के ऊपर एक और कंट्रोवर्सी शुरू हो गई बिकॉज ऑफ हिज स्किन कलर थी। असल में माइकल एक अफ्रीकन ब्लैक बॉय थे, मगर जैसे जैसे वो बड़े हुए उनका कलर वाइट हो गया। इस बात पर लोगों ने थ्योरीज बनाई कि माइकल ने अपनी सारी स्किन को ब्लीच किया है या उन्हें अपने काले रंग से नफरत थी, जिसकी वजह से उन्होंने कोई ऐसा ट्रीटमेंट करवाया है जिससे वो वाइट हो जाएं, मगर असलियत इससे बिल्कुल अलग थी। माइकल को एक स्किन डिजीज थी
जिसे हम इंग्लिश में विटिलिगो कहते हैं। ये डिजीज माइकल को उस वक्त शुरू हुई जब माइकल का एल्बम थ्रिलर आया था। अब तो माइकल इसे कुछ क्रीम्स की मदद से ढक लिया करते थे, मगर आहिस्ता आहिस्ता ये निशान बढ़ने शुरू हो गए। इसकी वजह से इन्हें एक सर्जरी के प्रोसेस से गुजरना पड़ा था। इसके बाद माइकल का पूरा रंग वाइट हो गया था। लोगों ने इनका पहली बार वाइट रंग इनकी एल्बम बैड में देखा था। ये सब कंट्रोवर्सीज तो माइकल की जिंदगी में कुछ भी नहीं थी, अगर आगे जो कंट्रोवर्सी आने वाली थी इसने माइकल की पूरी जिंदगी को बदल कर रख दिया था। माइकल बचपन ही से अपने बैंड में शामिल हो गए थे, जिसकी वजह से वो अपना बचपन जैसा जीना चाहते थे वैसा वो कभी भी जी नहीं पाए, और वो अपने बचपन की सब ख्वाहिशों को बड़े होकर पूरा करना चाहते थे। यहीं पर कैलिफोर्निया में माइकल ने नेवरलैंड बनाया, जहां पर उन्होंने अपना घर, अम्यूजमेंट पार्क, मूवी थिएटर और एक जू भी बनाया। माइकल ने यहाँ पर एंटरटेनमेंट की हर चीज रखी थी, और माइकल अपने आने वाले गेस्ट्स को एंटरटेन भी करते थे। यहाँ पर आने वाले ज्यादातर गेस्ट्स बच्चे ही होते थे, और कुछ सेलिब्रिटी किड्स भी इधर आया करते थे। माइकल जैक्सन को क्या पता था कि जो प्यार वो बच्चों में बांट रहे हैं, माइकल जैक्सन को क्या पता था कि जो वो अपनी बचपन की ख्वाहिशों को पूरा कर रहे हैं और अपना प्यार बाकी बच्चों तक पहुंचा रहे हैं, यही चीज उनकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देगी। 1993 में 13 साल के जॉर्डन चैंडलर ने माइकल जैक्सन पर इल्जाम लगाया कि माइकल ने उन्हें मोलेस्ट किया है, जिसके बाद माइकल जैक्सन के ऊपर इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई, और पुलिस ने माइकल जैक्सन के घर पर रेड भी की और सारी चीजों को सीज कर दिया। जॉर्डन की फैमिली ने माइकल जैक्सन के ऊपर बहुत सारे इल्जाम लगाए, मगर वो कभी भी प्रूव नहीं हो पाए। माइकल जैक्सन ने इस मामले को कोर्ट से बाहर ही जॉर्डन की फैमिली के साथ सेटल कर लिया, और इसके बदले माइकल ने $23 मिलियन दिए। लोगों का इस पर कहना था कि माइकल गिल्टी हैं, जिसकी वजह से उन्होंने इतनी भारी रकम अदा की। माइकल जैक्सन के मुताबिक हेल्थ इश्यूज की वजह से वो बार बार कोर्ट नहीं आ सकते थे, जिसकी वजह से उन्होंने ये रकम पे की। 2003 में गैरविन एरिजो कैंसर सर्वाइवर ने माइकल पर इल्जाम लगाया कि माइकल ने उसे दोस्ती करके उसे मोलेस्ट किया है। फिर इसके बाद मार्टिन बशीर ने एक डॉक्यूमेंट्री निकाली, लिविंग विद माइकल। इसमें उन्होंने ये बताया कि माइकल बच्चों के साथ दोस्ती करते हैं और फिर उन्हें मोलेस्ट भी करते हैं, और फिर उनके साथ जबरदस्ती करते हैं और अपने बेड पर सुलाते भी हैं। इसके बाद माइकल पर फिर से इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई, मगर 2005 में माइकल नॉट गिल्टी साबित हुए। यहाँ पर यह सवाल उठा कि इस फैमिली ने जॉर्डन चैंडलर का केस देखते हुए ये ड्रामा किया था ताकि माइकल से भारी कीमत बटोरी जाए। इन कंट्रोवर्सीज ने माइकल का कभी भी साथ नहीं छोड़ा, और मरने के बाद भी माइकल जैक्सन के ऊपर मोलेस्टेशन के इल्जाम लगते रहे। माइकल ने 2 बार शादी की। पहली शादी माइकल जैक्सन की द किंग ऑफ रॉक एंड रोल एल्विस प्रेस्ली की बेटी लीजा मैरी प्रेस्ली से हुई थी, मगर माइकल जैक्सन पर बढ़ती हुई कंट्रोवर्सीज की वजह से ये रिश्ता ज्यादा देर नहीं चल पाया और इनमें डिवोर्स हो गई। फिर इसके बाद माइकल जैक्सन ने दूसरी शादी
1996 में डीबी रो से की थी, जो कि माइकल की नर्स भी थी। असल में माइकल फादर बनना चाहते थे और ये बात डीबी रो को पता थी, मगर माइकल शादी के बगैर बच्चे पैदा नहीं करना चाहते थे। इस शादी से माइकल को 2 बच्चे पैदा हुए, माइकल प्रिंस जैक्सन और प्रिंस जैक्सन। और फिर 1999 में माइकल का डिवोर्स हो गया। अब यहाँ पर कुछ लोगों ने कहा कि माइकल की सेहत इतनी अच्छी नहीं थी कि वो बच्चे पैदा कर सकें। इस बात पर भी बहुत सारी कंट्रोवर्सीज शुरू हो गईं। यहाँ पर कुछ लोगों ने ये भी कहा कि ये माइकल के बच्चे है ही नहीं, क्योंकि माइकल के तीनों बच्चों के रंग वाइट थे और माइकल बचपन से एक ब्लैक अफ्रीकन आदमी थे। माइकल जैक्सन के हेल्थ इश्यूज की वजह से और उनके लग्जरियस लाइफस्टाइल की वजह से माइकल पर 500 मिलियन का कर्जा था और इस दौरान उन्होंने सोचा कि क्यों ना वो एक कम बैक करें। माइकल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने कम बैक का अनाउंसमेंट किया। ये माइकल का आखिरी कॉन्सर्ट होने वाला था और वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे, क्योंकि उनके बच्चे उन्हें पहली दफा परफॉर्म करते देखने लगे थे। ये टूर जुलाई 2009 से मार्च 2010 तक होने वाला था और माइकल के इस शो की टिकट्स आते ही साथ ही बिकना शुरू हो गई थीं। अब माइकल अपने शो के लिए रिहर्सल्स करना शुरू हो गए थे। अब तक सब कुछ ठीक जा रहा था। माइकल जैक्सन रिहर्सल कर रहे थे और कुछ दिनों बाद माइकल का कॉन्सर्ट भी था, मगर फिर एक ऐसी खबर आती है जिसने पूरी दुनिया को शॉक कर दिया था कि माइकल जैक्सन अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनके फैंस के लिए ये चीज सुनना बहुत हैरानकुन थी कि माइकल अब इस दुनिया में नहीं रहे। उस वक्त ये खबर न्यूज से लेकर टीवी शोज तक पूरी दुनिया में फैल गई, मगर सबका सवाल ये था कि आखिर माइकल की मौत कैसे हुई। माइकल जैक्सन पर बहुत सारी कंट्रोवर्सीज होने की वजह से माइकल जैक्सन बहुत सारी बीमारियों के शिकार हो गए थे, जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी और इंसोम्निया। इस वजह से माइकल को रात को नींद नहीं आती थी और रात को सोने के लिए माइकल कुछ दवाइयां लेते थे। और 24 जून 2009 की शाम को माइकल जैक्सन अपने शो की रिहर्सल कंप्लीट करने के बाद घर आए और उनके पर्सनल डॉक्टर कॉर्नेट मोरे ने उन्हें प्रोपोफोल जैसी दवाई दी, जिससे माइकल सो गए। मगर 25 जून 2009 को माइकल कभी भी नहीं उठ पाए। माइकल जैक्सन की डेथ आज तक माना जाता है कि वो कोई डेथ नहीं बल्कि मर्डर था। कोर्ट ने माइकल जैक्सन के डॉक्टर को पूरे 4 साल की सजा सुनाई थी, एक ऐसे इंसान की जिसने बचपन में ही मेहनत करना शुरू कर दी थी और एक दिन ऐसा स्टार बन गया कि ना उसके जैसा कभी कोई पहले था और ना कोई बाद में आया। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें।